हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के मैथ हेल्पर पर आप सभी का स्वागत है। हम टॉपिक पढ़ रहे थे वर्गमूल घनमूल। वर्गमूल घनमूल की अपनी दूसरी क्लास है। आज प्रथम क्लास में हमने आपको वर्गमूल और वर्ग निकालना सिखा दिया था। ठीक है, आज अपन उस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं जो पिछली एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखिए, मैं आपके सामने प्रश्न लिखता हूँ। देखिए, पिछले एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रकार आपके पास वर्गमूल और घनमूल के प्रश्न आएंगे। देखिए, मैंने आपको बोला था कि लगभग आपको 50 तक वर्ग और कम से कम 25 तक तो घन याद होने चाहिए आपको। देखिए, अब देखो, आपको अगर वर्ग याद है तो इसका वर्ग क्या होता है? 576। बीच में चिन्ह गुणा का 169 को ऐसे कैसे रख देंगे आप। 26 का वर्ग क्या होता है? 676। 676, सॉरी, 676 26 का वर्ग होता है। ठीक है, अब देखो, इसको काट लेते हैं अपन। 13 एकम 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो कितनी बार जाएगा ये? 13 बार। तो इस 13 को 26 को कितनी बार काट देंगे? 2 बार। इस 2 से इस किसको काटेंगे? 24 को कितनी बार? 12 बार। आपके पास क्या बचा? केवल 12 बचा कटने के बाद। तो आपका आंसर क्या हो गया? 12। और अगर आपको वर्गन याद नहीं है तो मैंने आपको इनको हल करना सिखाया था कि कैसे निकालते हैं। देखो, 576 अंतिम डिजिट देखेंगे अपन। किसका दे रखा है अंतिम डिजिट? 6। 6 किस किस के वर्ग में आते हैं? 2 से 1 से लेकर 9 तक के वर्ग में 6 किसके में आता है? देखो देखो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। एक तो 4 के में आ गया आपके सामने। फिर इसी प्रकार किस में आ जाएगा? 8 के स्क्वायर में। 8 का, ओ सॉरी, 8 का नाम, 8 का स्क्वायर तो 64 होता है। 6 के में 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36। अंतिम में क्या डिजिट आएगा आपके सामने? 6। तो ये 4 और 6 में आ गया। ठीक है, अब ये 5 है। 2 डिजिट का काम हो गया आपके सामने। 5 किसके वर्ग के पास है? 2 के वर्ग के पास। 3 के वर्ग से छोटा है तो 2 के वर्ग के पास। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? अगली संख्या इससे मल्टीप्लाई करके देंगे। 2 तिया 6। 6 से बड़ा आ रहा है छोटा, छोटा आ रहा है तो छोटा वाला उत्तर होगा। अगर बड़ा वाला आएगा तो बड़े वाला उत्तर होगा। तो अपने पास छोटा आ रहा है तो इसका आंसर क्या है अपने पास? 24। ठीक है, इसी के साथ में आपको एक एग्जांपल वर्ग वर्गमूल में वर्ग कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, ये भी पिछले एग्जाम्स में आया हुआ है। ये आपको भी थोड़े इजी है, धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ाते चलेंगे पर अपने को थोड़ा धीरे धीरे आराम आराम से एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखने हैं प्रश्न। ठीक है, अब देखो, इस प्रकार आपको इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? वैसे तो दे रखा है किसका है? अंत में 5 है तो ये संख्या लगभग अंत में कोई भी संख्या आएगी उसका, या किसी का भी जो भी संख्या आएगी उसका अंत में क्या आएगा? 5 अंक आएगा। 5 मतलब अंक कौन सा आएगा? 5 आएगा अंत में। देखो, इसको कैसे निकालेंगे अपन? दोनों को डिजिट कर लेते हैं। अंतिम डिजिट क्या रहा है? 5। 5 किस में आता है? 5 के स्क्वायर में। ठीक है, ये क्या दे रखा है? 20। 20 किसके वर्ग के नजदीक आता है? 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का 25, लगभग 4। ठीक है, तो ये किसके नजदीक आया? 45। ये किसका मान हो गया? 45 का। बराबर। प्रश्न चिन्ह की जगह आप एक्स रख लो या प्रश्नवाचक चिन्ह ही रख लो। एक्स रख लेते हैं, आपको समझ में थोड़ा अच्छा लगेगा। 81 किसका वर्ग होता है? वैसे 9 का। 9 का स्क्वायर क्या होता है? और वर्गमूल में अगर 81 दे रखा है तो किसका है? 9 का। वर्गमूल का चिन्ह दे रखा है 81 पर तो किसके बराबर हो गया? 9 के। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? देखो, ये कैसे होता है? अगर 9 का स्क्वायर है
इधर 81 दे रखा है, तो ये जैसे मैं आपको घातांक करने अगला टॉपिक होगा अपना, उसमें समझाऊंगा इधर की चिन्ह इधर जाने पर इधर आने पर कैसे क्या होती है, ये अगले टॉपिक में आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अभी समझाने से कोई मतलब नहीं है आपको। तो रूट 81 किसका हो गया, 9 का, ये 9 इसके क्या है गुणा में, तो इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो इधर क्या बचा x, बीच में चिन्ह बराबर का, इधर क्या आ गया 45/9, 9 पंजे 45, तो आंसर क्या आ गया आपका 5, x बराबर क्या हुआ 5। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ये आपका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला प्रश्न मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, ये वर्गमूल चिन्हों पर आधारित प्रश्न है ये भी। ठीक है, कैसे हल करेंगे, आप इसका वर्ग निकालें, कितने का वर्ग है ये देखिए, इसके डिजिट में क्या दे रहा है 6 दे रखा है, 6 किसके वर्ग में आता है, एक तो 4 का स्क्वायर और एक 6 के स्क्वायर में, एक इसके नजदीक के वर्ग के पास है, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, तो 9 से तो बड़े है और 10 से छोटा है, तो किसके बराबर है 9 के लगभग। अब इसको कैसे चेक करेंगे, इनमें उत्तर कौन सा होगा, 9 × 10, 9×10 90, 90 से संख्या कौन सी आ रही है बड़ी, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बड़ा। ठीक है, तो इनको अपन हटा देते हैं, इस इस वर्गमूल के चिन्ह के नीचे, तो ये हो गया प्लस, इसको निकालते हैं, देखो अंत में क्या दे रखा है 4, एक तो किस में आता है 2 में, 2 के वर्ग में, और एक किसके वर्ग में आता है 8 के वर्ग में, 2 का वर्ग क्या होता है 4 और 8 का वर्ग क्या होता है 64, 64 में क्या आएगा अंत में 4 डिजिट, इसमें भी अंत में क्या रहा है 4, 125 किसके वर्ग के लगभग बराबर है, देखो 10 का वर्ग होता है 100, 11 का वर्ग क्या होता है 121, 12 का 144, 144 से तो कम है और 11 के वर्ग से बड़ा है, इससे किसका आएगा 11 का वर्ग, 11 का वर्ग। अब देखो इसको कैसे चेक करेंगे, वही 11 गुणा अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगली संख्या से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 132, तो 132 से बड़ा है छोटा, तो अपने पास क्या दे रखा है छोटा, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 112। जैसे 196 और 112 जोड़ो, देखो कितने आएंगे 6 और 2 8, 9 और 1 10, हासिल किए 1 और 1 2, आंसर क्या आ गया आपके 208। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला प्रश्न मैं आपको हल करवाता हूँ। देखिए आपके सामने किस प्रकार प्रश्न है, एक और आप इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं 8/x, x/50। अब क्या कर देंगे अपन पक्षांतरण, या सॉरी पक्षांतरण का नाम है वज्र गुणा, क्या करेंगे अपन वज्र गुणा, वज्र गुणा करेंगे, देखो 8 × 50 और बीच में चिन्ह किसका है बराबर का x गुणा x। ठीक है, इसको इससे गुणा कीजिए, 8 पंजे 40, कितना हो गया 400, और इधर क्या हो गया x × x क्या होगा x²। ठीक है, इस x स्क्वायर को या तो अपन 400 क्या लिख सकते हैं, देखो 20 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर कैसे हल करेंगे अपन, इसको ये दे रखा है अपने पास x²/400, इधर की अगर अपन घात उठाकर इधर लगाते हैं, इस घात को उठाना है अपन को और x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे अपन, इस घात अगर 2 है तो 2 को उठाकर इस पर वर्गमूल का क्या लगा देंगे चिन्ह लगा देंगे, वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे, जैसे ही चिन्ह लगाएंगे तो ये किसका वर्ग हो जाएगा 20 का, किसका वर्ग हो गया 20 का। इस प्रकार अपने पास x का उत्तर क्या आ गया 20। जैसे ही इस घात अगर यहाँ घात 3 होती, x की अगर घात 3 होती तो अपन क्या लगाते घनमूल का चिन्ह लगा देते, तो फिर अपन देखते कि ये घन किसका है, या अंडर घनमूल में ही उत्तर निकलता।
ठीक है, आपको समझ में आ गया हो x का उत्तर कितना आ गया 20। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक प्रश्न एक और हल करवाता हूँ ऐसा। देखिए देखिए अभी पिछला प्रश्न क्या है, उसी पर आधारित प्रश्न है, आप इसको हल कीजिए। देखो क्या करेंगे अपन, वज्र गुणा, वज्र गुणा करेंगे, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 81, और अपन इसको इससे गुणा करेंगे तो प्रश्नवाचक स्क्वायर हो गया। अगर इस स्क्वायर को हटाना है अपने को, इधर ले जाने पर क्या हो जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह। जैसे वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, ये किसका मान हो गया 9 का, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 9 आंसर हो गए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न मैं समझाता हूँ। देखिए अगला प्रश्न अपन हल करते हैं। ये पिछले एग्जाम्स के आए हुए हैं, जो प्रश्न हल करवा रहा हूँ मैं, लेकिन ये बहुत पुराने एग्जाम्स जैसे 2000 के समथिंग, 2006, 2000 एसएससी रेलवे की, उन्हीं के प्रश्न है। थोड़ा सीखने के पर्पज से मैं थोड़ा इजी प्रश्न ले रहा हूँ, धीरे धीरे आपको लेवल बढ़ाते हुए प्रश्न हल करवाऊंगा। देखिए अपन इस प्रकार वर्गमूल में संख्या, फिर उन पर वर्गमूल, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं देखिए आपके सामने। पहले अगर आपको, मैं इसलिए बोल रहा था कि 50 तक अगर आपको वर्ग याद है तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को आराम से हल करोगे। देखो कैसे, अब मुझे याद है, मुझे 50 तक वर्ग याद है, 30 तक घन याद है, तो मैं तुरंत आपके सामने तुरंत मुख जबान से बोल देता हूँ। देखो मेरे को पता है कि 31 क्या होता है। कैसे पता चला, ये आपको निकालना मैंने सिखा दिया था। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। ये किसका वर्ग है 31 का, प्लस, अभी आपको याद नहीं होगा, इसको कैसे निकालेंगे। देखो आपके सामने बता ही देता हूँ मैं इसको एक बार, और कैसे निकालते हैं। 2 जीरो दे रखा है, जीरो किस में आता है, जीरो को तो अपन एक डिजिट यू ले लेते रही, ये किसका हो गया 50 का स्क्वायर हो गया लगभग लगभग। ये किसका हो गया 50 का, तो इसके ऊपर चिन्ह किसका है, वर्गमूल का। 50 और 30 कितने हो गए 81, 81 पर वर्गमूल। ठीक है, और इधर क्या दे रखा है बराबर में, एक्स का स्क्वायर। ये किसका वर्गमूल, 81 किसका वर्गमूल है 9 का। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको अभी सिखाया था पिछले प्रश्नों में, इस 2 को हटाना है तो इधर लाकर क्या कर देंगे अब अपन, 9 पर वर्गमूल का चिन्ह, वर्गमूल का चिन्ह कर देते हैं। तो जैसे वर्गमूल का चिन्ह करेंगे तो इसका आंसर क्या आ गया 3। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न मैं आपको हल करवाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आपके सामने अगला प्रश्न, आरपीएफ एसआई 2019 की भर्ती में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, 121 किसका वर्ग होता है 11 का, 144 किसका वर्ग होता है 12 का, एक गुणा एक्स को क्या लिखेंगे अपन एक्स, 11 में 11 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 12 प्लस एक्स, एक्स बराबर क्या आ गया 13। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर सी ऑप्शन हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए ये प्रश्न आरआरबी एएलपी 2019 में है, इसको कैसे हल करते हैं। लगभग ये आप पता होगा, 20 25 किसका वर्ग होता है, मेरे हिसाब से 45 का होगा। जैसे अपन 45 का कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25, इसकी अगली संख्या से गुणा कर देंगे, 4 पंजे 20, तो किसका हो गया 45 का, 45 का। और ये इसको देखो पहले डायरेक्ट ही 45 नहीं लिखकर मैं आपको बेसिक से खोलकर बता देता हूँ। इसको क्या लिखेंगे अपन, 2025 बटा पॉइंट कितनी संख्या छोड़कर है, 4 संख्या छोड़कर, तो 4 नीचे 0, और इस चिन्ह को यू लगा देते हैं, फिर बीच में प्लस का चिन्ह, तो किसी प्रकार इधर लिख लेते हैं, 4 संख्या छोड़कर पॉइंट है। ठीक है,
समझ में आ गया होगा आपको। 20-25 किसका होता है? 45 का। और दो 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 जीरो की जगह एक एक जीरो। ठीक है। 12-25 किसका होता है? 35 का स्क्वायर। 5 का 25 हो गया, 3 × 4 12 हो गया। तो 12-25 किसका हो गया? 35 का। बटे में दो जीरो की जगह एक जीरो, इस दो जीरो की जगह एक जीरो। ठीक है। अब ये सो आप इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम। सो एलसीएम लेते हैं अपन। 35 और 45 को जोड़ो, कितना है? 5 और 5 10, हासिल किए 4 3 7 अरे 8। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बचा क्या आपके पास? 8/10। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन? पर्सन के अकॉर्डिंग आंसर ये दे रखा है 0.8। या फिर इसको अगर बिन में देता तो अपन इसको काट कर लिखते 4/5। ठीक है। ऑप्शन सी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला प्रश्न मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगला प्रश्न आरपीएफ कांस्टेबल में आया है। इसमें पिछले प्रश्नों से थोड़ा लेवल बढ़ा कर देखते हैं अपन। देखो मैंने बोला था कि आपको 50 तक वर्ग 25 तक गण जरूर याद होने चाहिए। अगर जिसको वर्ग याद है वो इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर लेगा। तो 484 किसका वर्ग होता है? 22 का। 22 का होता है। ये 484 तो क्या हो गया? 22। किस प्रकार हल करेंगे देखते जाइए आप। 694 माइनस, फिर स्क्वायर सॉरी वर्गमूल का चिन्ह माइनस 191 माइनस 484 जो क्या आएगा? 22। ठीक है। 91 से 22 निकालो। देखो निकालो। 11 में से 2 गया तो 9 बच गया। यहाँ क्या बचे? 8। 8 में से 2 गया तो 6। यहाँ क्या बचेगा? 169। इस कोष्टक में क्या बचेगा आपके पास? 169। इस कोष्टक में क्या बचा आपके पास? 169। तो आप क्या लिख देंगे? 169। 169 किसका वर्ग होता है? 13 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता? तेरह के स्क्वायर हो गए ये। तो यहाँ 13। अब 337 में से 13 निकालो, क्या आएगा? देखो 7 में से 3 गए तो क्या है आपके पास? 4। इस 3 में से 1 निकाले तो क्या है? 2। और यहाँ क्या आ गया? और फिर क्या? यहाँ क्या अपने पास? अरे माइनस का चिन्ह था। 324 माइनस 694, इन पर ये चिन्ह आ गया। ठीक है। इसको फिर से देखिए। 324 किसका वर्ग होता है? 18 का। 324 किसका वर्ग होता है? 18 का। जैसे 18 निकालो इसमें से 14। 14 में से 8 गए तो क्या है? 6। ये क्या आ गया? 8। 8 में से 1 गया तो 7। और नीचे क्या आ गया? 6। 676 किसका वर्गमूल होता है? 676 किसका होता है? 26 का स्क्वायर। इसका आंसर क्या आ गया? 26। ऑप्शन डी। आपको समझ में आ गया वो? एक बार और समझा देता हूँ मैं। देखो किस प्रकार हल किया है इसको। देखो 484 किसका वर्ग होता है? 22 का। ठीक है। 22 में से जैसे 193 घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा? 169। 169 किसका वर्ग होता है? 13 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा? 13। जैसे ही 13 आया तो अपन किस में से घटाए? 337 में से। 337 में से जैसे मैंने घटाया तो 324 आया। फिर यूं चिंता वर्गमूल का, तो किसका हो गया वर्गमूल? 18 का। और जैसे 694 में से मैंने 18 घटाए, क्या आया? 676। और 676 किसका वर्गमूल होता है? 26 का। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न मैं एक और समझाता हूँ आपके सामने। अगला प्रश्न आ रहा है एलपी 2018 में आया है। देखो इसको किस तरह हल करेंगे। इजी प्रश्न आपके सामने अभी तो 15 का वर्ग क्या होगा? 225। तो क्या हो गया? 15 का वर्गमूल प्लस 274, फिर यू चिन्ह
1500, सॉरी, 374 में 15 जोड़े दे कितने आते हैं? 5 और 4 9, 5 और 4 9, 7 और 1 8, क्या हो गया? 289। इसको कैसे लिखेंगे देखो। और इसमें क्या आ गया अंदर? इस चीज को अपन ने हल कर लिया, 289। देखिए, अब 289 किसका वर्ग होता है? 17 का, प्लस 32 प्लस 93, फिर वर्गमूल। 32 में 17 जोड़ो कितने हैं? 7 और 2 9, 3 और 1 4, 49। 93 प्लस 49 49। तो 49 किसका होता है? 7 का, ठीक है। 93 प्लस 7, जैसे ही 93 में आप 7 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल में संख्या क्या दे रखा है आपको? 100। 100 का वर्गमूल किस होता है? 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर ये किसके बराबर हो गया? 10 के। इसका आंसर क्या आ गया? 10। आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो एक दो प्रश्न अभी और करवाएंगे इस प्रकार के, आराम से आप देखते रहिए। इस प्रकार हल कर रहे हैं अपन। ठीक है, इसका आंसर 10 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अगला प्रश्न भी ALP 2018 में है। किस प्रकार हल करते हैं देखिए। ये √9 किसका होता है? 3 का। √16 किसका होता है? 4 का, प्लस 42। ठीक है, इसको जोड़ो अंदर देगी। 42 और 4 46, 46 और कितने हो गए? 4 3 7, 7 और 2 9, 9 तो ये हो गया और 4 ये बच गया। ये क्या है? 49 प्लस 134 प्लस 51। 49 किसका वर्ग होता है? 7 का। ठीक है, ये दे रखा है 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। इसमें जोड़ो कितने हुए देंगे? 5 और 4 9, 3 और 3 6 और 1 169 प्लस 51। ये बचा आपके पास लास्ट में। 169 में 51 जोड़ो देखो। 9 और 1 10, हासिल किए 5 और 6, 11 और 1 12, हासिल किए 1 और 1 220। कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ इसमें, सॉरी। एक मैंने बोला था ना कहीं मिस्टेक यहाँ हुआ। इस वर्गमूल का चिन्ह को अपने हल लिखे डायरेक्ट जोड़ कर ही रख दिया। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? इस चिन्ह को क्या करेंगे अपन? इस पर दे रखा है ये चिन्ह। ये किसका हो गया? 13 का। 51 प्लस 13 जोड़िए, क्या हो गया? 3 और 1 4, 5 और 1 6, ये क्या आ गया? 8। 64, वर्गमूल 64 किसका होता है? 8 का। आपके पास ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। देखो यहाँ थोड़ा सा एरर इस बात को हो गया, मेरे को ऐसा लगा कि अपन ये वर्गमूल हल कर लिए, लेकिन वर्गमूल 169 आगे इसका मान नहीं रखे अपन, इसको डायरेक्ट इसमें जोड़ दिया, इस वजह से आपके पास मिस्टेक हो रही थी। अब नहीं होगी, मैंने आपको इसको हल करवा दिया सही करिए। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए अगला प्रश्न एनटीपीसी 2021 में आया हुआ है, इसको कैसे हल करते हैं देखिए। 5000 में से 4999 घटाएंगे तो क्या आएगा, एक एक का वर्गमूल कितना है कर दो तो वही संख्या एक बाहर निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, एक प्लस 80 वर्गमूल का चिन्ह। ठीक है, इस प्रकार 80 में एक जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 81। 81 में किस 81 हो गया आपके पास, इसके नीचे 81 किसका होता है, 9 का। 16 और 9 कितने हो गए, 25। 25 किसका होता है, 5 का। आंसर क्या आ गया, 5। आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न मैं एक और हल कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए अगला प्रश्न एनटीपीसी 2021 में आया हुआ है, इसको किस प्रकार हल करेंगे। 3 का क्या हो गया, तो सॉरी, वर्गमूल 9 किसका है, 3 का, ये चिन्ह माइनस। वर्गमूल 16 किसका, 4 का, 56। ठीक है, इस प्रकार ये थोड़ा तिरछा हो गया, आप देख लेना। माइनस के 4 और माइनस के 3 कितने हो गए, माइनस के 7। इसमें से निकालो, 56 में से -7 करो। 56 में से -7 करो, देख कितने आएंगे, 49। जैसे ही 7 निकलेंगे, 6 तो ये निकल गए और एक 50 में जाएगा तो 49। ठीक है, 49 किसका हो गया, 7 का, गुणा 2 प्लस 130 प्लस 37। ठीक है, 7 दूनी 14, 130 प्लस 14 प्लस 37। इसमें जोड़ो, देखो कितने हो गए, 4 4 और 144। यह क्या हो गया, 137 प्लस √144। √144 इसका मान होता है 12 का, प्लस 12। 37 में 12 जोड़ो, कितने हैं, 7 और 2 9, 3 और 1 4, 49। 49 किसका वर्ग 49 किसका वर्ग मूल होता है, 7 का। आपका आंसर 7 होगा। आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न मैं आपको हल करवाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगला प्रश्न देखिए, रेलवे ग्रुप डी भी 2022 में आया हुआ है, इसको कैसे हल करेंगे। देखिए आपके सामने 1296 किसका होता है, देखो देखो 1225 तो किसका होता है, 35 का। 35 से लगभग पास में ही है। ठीक है, एक बार मैं आपको इस प्रकार निकालना है बता देता हूँ, फिर आपको थोड़ा दिमाग में आ जाएगा कि कैसे निकालते हैं। अंतिम डिजिट क्या रहा है, 6। 6 किस में आता है, कि 4 में, और 1 किस में आता है, 6 में। अब ये 12 किसके नजदीक है, 3 का वर्ग 9 के। ठीक है, 3 से अगली जब संख्या गुणा करेंगे 12, या तो इसके बराबर या इससे बड़ी संख्या किसकी, इसके बराबर हो रहा है, तो किसका हो गया, 36 का। ऊपर तो 1296 में किसका हो गया, 36 का। 11 का स्क्वायर क्या आता है, 121। तो 121 पर वर्गमूल का चिन्ह लगाते हैं, किसका हो गया, 11 का, इंटू 15/216। 6 का घन कितना होता है भाई, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343। तो 1/3 का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या पर घनमूल का चिन्ह। इसको कैसे लिखेंगे, देखो 216 1/3 का मतलब ये हो गया। ठीक है, इंटू 225 किसका होता है, 15 का। 36/11 गुणा 15। 216 किसका हो गया, 6 का, इंटू 11/15।
जब कटने वाली संख्या को काटेंगे, 11 से 11 कट गया, 15 से 15, 6 से 36 बार कितनी बार कट गया, 6 बार। तो आप लास्ट में क्या बचा, 6, तो आपका आंसर भी क्या हो गया, 6। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न मैं हल कर देता हूँ। देखिए आपके सामने अगला प्रश्न एनटीपीसी 2021 में कैसे हल करेंगे। देखो 3/9 बटा पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, तो नीचे 3 जीरो, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे ऊपर, 4 16/4 जीरो। सॉरी दोस्तों, कुछ पर्सन लिखने में मेरे को मिस्टेक हुआ। मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ मेरे नोट्स में। देखिए दोस्तों, मैंने बोला था ना कुछ पर्सन लिखने में मिस्टेक हुआ, क्या हुआ देखो, इस प्रकार था। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 4, तो नीचे भी क्या 4 डिजिट आएंगी। यहाँ कितने हैं, 4, तो यहाँ भी 4 डिजिट, तो 4 डिजिट का नाम है, 4 शून्य नीचे आएंगे। कैसे हल करेंगे, देखो 3, 9 का वर्गमूल किसका होता है, 3 का। यहाँ क्या आएगा, एक, 2 जीरो की जगह 1 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो की जगह 1 जगह और एक ऐसे आ गया, बीच में चिन्ह प्लस का, 4। 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का, बटा 2 जीरो की जगह 2 जीरो, इस 2 जीरो की जगह 1 जीरो, इस 2 जीरो की जगह 1 जीरो, एक, ऐसे कैसे। अब क्या करेंगे, देखो मैंने आपको कुछ पिछली कक्षाओं में बताया था कि ऐसे बिन दे रखी हो, यूं दे रखी हो, तो इसका क्या होता है, ये वाली तो कहाँ चली जाएगी, ऊपर, तो ये क्या हो जाता है, 3/3। ठीक है, ऐसे ही ये दे रखा है, तो ये 100 कहाँ चला जाएगा, मल्टीपल में इसके, 3 × 100/3। इधर भी क्या रह गया, 4 × 100/4। इधर 3 से 3 कट गया, इधर 4 से 4 कट गया, तो यहाँ क्या बचा, एक, यहाँ भी एक। इसको एक को 100 से गुणा करेंगे तो 100 प्लस 21 से 100, 100 और 100 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 200। तो आपका आंसर भी क्या आ गया, 200। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, कुछ क्वेश्चन में 200 ही दे रखा, हाँ 200 ही आंसर। मैंने देखा कि ऊपर बटे में तो बचा ही नहीं अपने पास, डायरेक्ट बचा है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला प्रश्न ग्रुप डी 2022 में, इसको किस प्रकार हल करेंगे। इसको इससे गुणा कीजिए, देखिए 2500 एकम 2500, बीच में चिन्ह माइनस का, 99/2500। इस प्रकार ना हल करते अपन और ही तरीका से हल करते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे, ये इधर वर्गमूल का चिन्ह दे रखा, उधर जाकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इधर वर्गमूल का चिन्ह दे रखा, उधर जाकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 49/√x, इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, इधर देखिए इसको घटाइए, 2500 माइनस 99/2500। ठीक है, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे अपन, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, 49 जीरो एक, 49 का वर्ग आपको याद होगा। √x के ऊपर देखो ये दे रखा है √x, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, x की घात 1/2, और ऊपर 2 और दे रखा है, तो इस 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ गया अपने पास, x। ठीक है, 2500 में से 99 निकालो, कितने आए देखिए, निकालो। 2500 में से जैसे निकालेंगे अपन, एक, यहाँ क्या बचा, जीरो, यहाँ क्या बचा, 2401 बटे 2500, 4901 बटा x। अब देखो क्या होगा, इसका आगे करा वो देखें,
49 जीरो है, किसी का वर्गमूल किसी का वर्ग संख्या थोड़ी है, क्योंकि देखो किसी की वर्ग संख्या है क्या। सॉरी दोस्तों, मैंने यह लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक किया है। 49 का वर्ग कितना होता है, 2401 होता है, लेकिन लिखने में क्या लिख दिया मैंने, 4901, 2401। ठीक है, अब यहाँ 2401 से 2401 कट जाएगा, ऊपर तो क्या बता, 1/2500, इधर क्या बचा, 1/x, इधर क्या कर देंगे, वज्र गुणा, तो x बराबर क्या आ गया, 2500। और अपने पास पूछ रहा भी क्या है, x का मान, x का मान निकल चुका है, तो x का ऑप्शन बी। देखो दोबारा से समझ लीजिए एक बार आपको। अपन इस प्रकार अगर बाद में हल करते हैं तो भी वही बात है, अगर इसको वर्गमूल को चिन्ह को ऐसे कैसे हल करते हैं, तो अपने पास यहाँ आ गया 2401 और 2500 आ गया। जैसे में इस वर्गमूल चिन्ह यहाँ रहता तो अपने पास क्या आ जाता, ऊपर तो 49 आ जाता, और इधर क्या आ जाता, 2500 का क्या आ जाता 50, और इधर क्या दे रखा था, 49 से 49 ऊपर वाला कट जाता, इधर क्या होता है 50, यहाँ क्या आता अंडर रूट रहता, तो रूट को कैसे निकालते, 1/2 इधर है तो उधर जाकर क्या हो जाता, स्क्वायर, 50 का स्क्वायर फिर से होता। अगर इस वर्गमूल को देखो उस प्रकार मैं आपको हल करवा देता हूँ जिस प्रकार मैंने पहले प्रश्न को करवा रखा था। इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2500 में से 2500 माइनस 99/2500, और ये चिन्ह, और इधर क्या रहेगा 49/√x। ठीक है, इसमें से निकालेंगे तो क्या आएगा, 2401/2500, इधर क्या है 49/√x। ठीक है, 49 0 किसका होता है, 24 0 किसका होता है 49 का, 2500 किसका हो गया 50 का, इधर क्या गया 49/√x मल्टीप्लाई, से पहले ये तो कट गया 1/50, और इधर क्या बचा 1/√x, इधर क्या आ गया √x बराबर 50। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जब वर्गमूल का चिन्ह हटाएंगे अपन तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार है, इस पर इधर जाकर क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर, तो x बराबर क्या आ गया 50 स्क्वायर कितना हो गया 2500। ये आपको समझ में आ गया होगा, दोनों तरीके से मैंने इसको हल करवा दिया आपको। ठीक है, अगला प्रश्न हल करवाता हूँ। देखिए अगला प्रश्न आज के FSI 2024 में जब भी थोड़े दिन 15 या 20 दिन पहले एग्जाम्स हुए हैं, उनकी आंसर की से मैंने प्रश्न उठाया आपके सामने। देखो किस प्रकार हल करेंगे। 2704 किसका होता है, 2704, देखो आपको फिर से निकालना बता ही देता हूँ मैं एक बार और। अंतिम डिजिट किस किस में आते हैं, चार, एक तो 2 में और एक 8 में। 27 किसके वर्ग के पास हो रहा है, 5 के वर्ग के पास। ठीक है, तो 5 × 6, 6×5 30, 30 से बड़ा है या छोटा, छोटा है, तो ये किसका वर्ग हो गया 52 का। ठीक है, 28 मल्टीप्लाई 8 × 988 भाग 52 बराबर क्या दे रहा है 22, सॉरी 22 + 649। ठीक है, 28 × 8, इसमें इसका भाग दे लो। देखिए 988 में 52 का भाग देते हैं अपन, और इधर क्या बच गया 22 प्लस, अब आपको इस प्रकार नहीं काटना आता तो छोटी संख्या से काट लो, 4 से काट लेते हैं अपन, 4 एकम 4, 4 × 3 = 12। इसको देखो 4 एकम 4 दूनी 8, एक बचा 18 हो गए, 4 चौक 16, फिर क्या बचा 2, 4 संत क्या बचे हैं, 4 संत 28, तो बच गया था। देखो 13 से कट रहा है क्या, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो ज्यादा हो गया, 13 एकम 13, क्या बचा 7 और 4 11, 7 और 4 11, 13 नाम अंतर। सॉरी एक मिनट दोस्तों, इसमें कुछ काटा पीटी देखते हैं, दोबारा से करते हैं अपन। डायरेक्ट 13 से काट लेते हैं, पर इस प्रकार से ही रहेगा अपने पास।
13 चौक 52, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 13 छीके 78, 13 सात 91, फिर क्या बचा 13 छीके 78, फिर 4 से कटा 19 चौक 76, ठीक है 28 गुणा 8 गुणा 19, तो इधर क्या बचा y प्लस, ठीक है ये बचा। अब आप इसको क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो इसको कर लो, गुन्नी अंटे 152, फिर अपन 28 से गुणा करेंगे, 28 दुना 56, 5 बचा, 28 पंजे 140, 140 और 5 145, 14 बचे, 28 से कम 28 और 14 कितने हो गए, 42 56, ठीक है 42 56, या गुणा करने पर क्या आया 42 56, और 649 इधर आकर क्या हो जाएंगे माइनस के, बराबर बाई, ठीक है। जैसे 4256 में मैं 649 घटाता हूँ, देखो घटाइए, यहाँ से लेने पर 16, 16 में से 9 गए तो 7, यहाँ क्या बचा 4, 4 में से 4 गया तो 0, या एक हाथ से लेंगे तो 12 में से 6 गए तो 6, और इधर क्या बचा, तो अपने पास क्या आंसर आया 3607, तो बाई बराबर क्या आया 3607, ठीक है आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार आज की क्लास को अपन, देखो दोस्तों, आज की कक्षा का अपन यही पूर्ण विराम करते हैं। कल की कक्षा आपके सामने जैसे आएगी इससे थोड़े पर्सन बढ़ कर आएंगे, और अगली क्लास में आपको कुछ बढ़िया बढ़िया वाले पर्सन मिलेंगे, आपको और भी मजा आएगा इन प्रश्नों को हल करने में। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, और लाइक कमेंट्स जरूर किया करो। आपकी कमेंट से ये पता चलता है कि आप क्लास में क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।